हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। हमारे कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज रहते थे रिक्रूटमेंट के, तो चलिए उन्हीं के साथ करते हैं स्टार्ट। हमारा 6th वन था मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स मींस जो एडवाइस देते हैं, जो सजेशंस देते हैं अपने इसके रिगार्डिंग। तो आजकल जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ये जो हैं दीज फर्म्स आर एक्सपर्ट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मिडल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। ये फॉर्म्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो हैं वो काफी एक्सपर्ट्स हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स की रिक्रूटमेंट के अंदर। तो ये अगर कोई भी जो पोस्ट है वो क्या होती है, वैकेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इनकी जो हेल्प है वो ली जा सकती है। ये फर्म क्या करती है, ये ऑलवेज कॉन्टेक्ट में रहती हैं सुटेबल कैंडिडेट्स के साथ। जो मैनेजरियल पोस्ट से रिलेटेड सुटेबल हैं उनके कॉन्टेक्ट में ये ऑलवेज रहेगी, और कभी भी अगर कोई डिमांड अराइज होती है तो इन कैंडिडेट्स के नेम क्या कर दिए जाते हैं, ऑफर कर दिए जाते हैं उन पोस्ट के लिए। तो ये सर्विसेज देने के लिए वो अपनी फी और कमीशन लेती हैं। ये फर्म कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पे एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट की जॉब भी परफॉर्म कर देती है। 7th वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट हमारा क्या होता है, कैंपस मींस कोई इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम इसको बोल सकते हैं। तो कुछ बिग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कांटेक्ट में रहती हैं कि जो यंग और टैलेंटेड पर्सन्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करा जाए। इस पर्पस के लिए वो कांटेक्ट में हमेशा रहती हैं। तो ये पर्सन्स जो हैं वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा काफी सारी जगह से हो सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके क्या होते हैं, कुछ प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, ईच विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग देयर यंग स्टूडेंट्स। कुछ प्लेसमेंट सेल इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर होते हैं ताकि ये अपने जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सके सुटेबल जॉब्स फाइंड आउट करने में। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, पर्सोनल को या फिर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने में, वो मैनेजर क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज के जो है इन प्लेसमेंट सेल्स के साथ, जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं इन प्लेसमेंट सेल्स के साथ क्या है, ऑलवेज टच में रहते हैं ताकि ये सुटेबल पर्सन को अपॉइंट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी को बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। मींस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से यंग और टैलेंटेड पर्सन्स को अपॉइंट करना। 8th वन इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन, इसमें गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए कई बार एक मैनेजर जो होता है वो क्या कर देता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के अंडर किसी नए एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेता है। तो जो एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है वो एनकरेज फील करता है और कंप्लीट कंट्रोल भी उसका रहता है नए एम्प्लॉय के ऊपर। तो ये सोर्स जो है ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के लिए यूज करा जाता है। 9th वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ये क्या होते हैं कि लेबर और मैनेजर के बीच में एक लिंक है, इनको हम एक तरीके से इंटरमीडियरी बोल सकते हैं। लेबर और मैनेजर के बीच में ये ऑलवेज कॉन्टेक्ट में रहते हैं लेबरर के साथ और मैनेजर के साथ। लेबर मींस जो काम करते हैं और मैनेजर मींस जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको जरूरत है उसके जो मैनेजर हैं, उन दोनों के बीच में ये एक लिंक, एक कॉन्टेक्ट में रहते हैं लेबर और मैनेजर दोनों के बीच में। तो जब भी कोई मैनेजर जो है डिमांड पुट करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसी टाइम, नो टाइम के अंदर मींस कोई थोड़ा भी टाइम ना लगाते हुए वो लेबर को क्या करेगा, अवेलेबल करवाएगा। तो ये सिस्टम जो है लेबर रिक्रूटमेंट का ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, काफी सारी और कंस्ट्रक्शंस के लिए ये काफी जो है पॉपुलर सोर्स है लेबर रिक्रूटमेंट। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मींस लेबर और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले, इनको हम बोल सकते हैं। 10th वन इज टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग क्या होता है, यानी कि टेलीविजन से रिलेटेड है, ये टेलीविजन पर प्रदर्शन करना। तो आजकल जो है काफी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंस किसको दे रही हैं, टेलीविजन्स को, टेलीकास्टिंग को अपनी रिक्रूटमेंट्स जो है करने के लिए, एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट करने के लिए टेलीकास्टिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बट द क्वेश्चन अराइजेस, ये हमने मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंदर भी पढ़ लिया था कि उसके अंदर टेलीविजन, न्यूज़पेपर, काफी सारी चीजों का यूज करा जाता है, टेलीविजन का भी यूज करा जाता है, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। तो अब ये टेलीकास्टिंग क्या नई चीज है, क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग में। तो मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इस कोर्स में टेलीकास्टिंग के इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब, नेचर ऑफ जॉब, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस, काफी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी आर डिस्प्लेड। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी डिस्प्ले करी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ अट्रैक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उसकी इस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को देख के। तो
मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंदर हम जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जॉब के रिगार्डिंग, बट यहाँ पे टेलीकास्टिंग के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी डिस्प्ले हो रही है। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसीलिए ये दोबारा से टेलीकास्टिंग हमारे पास आया। 11 इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मीन्स वेबसाइट्स क्रिएट करी गई हैं। तो आजकल जो है इंटरनेट काफी इंपॉर्टेंट मीडियम है रिक्रूटमेंट का, हर एक पर्सन जो है इसे यूज करता है। तो कुछ वेबसाइट्स जो है किस पर्पज के लिए, रिक्रूटमेंट के पर्पज के लिए थ्रू इंटरनेट जो है क्रिएट करी गई हैं। जो एप्लीकेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जॉब से रिगार्डिंग, पोस्ट जो वैकेंट पोस्ट है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग इन वेबसाइट से। तो पीपल हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन गेट इन टच विद द कंपनी नीडिंग फॉर सर्विसेज। तो कोई भी अगर किसी भी पर्सन की जो क्वालिफिकेशन से अगर वो मैच होती है, उसे जरूरत है किसकी जॉब की, तो वो कंपनी के साथ जो है अटैच टच में जा सकता है अगर किसी कंपनी को उसकी सर्विसेज की जरूरत है। तो काफी सारी पॉपुलर वेबसाइट्स यहाँ पर हमारी क्रिएट करी गई हैं, जैसे www.naukri.com, www.jobstreet.com एंड www.clickjob.com, काफी सारी और भी हैं। तो इसी पर्पज के लिए जो ये है वेब पब्लिशिंग क्रिएट करी गई है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।